हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह उठ चुके हैं और हमारे सारा बेटा उठ चुका है। वो स्कूल चला गया है, उसके पापा आज छोड़ने के लिए गए हैं। तो मैंने सोचा उतनी देर में मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो अभी मेरा नहाना नहीं हुआ है, नहाऊंगी। उसको पहले सुबह सुबह उठाना, उसके पीछे उसको उतना टाइम देना पड़ता है, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी हमारे घर में क्लीनिंग चल रही है। तो ये हमारी मैडम है जो अभी क्लीनिंग कर रही हैं, झाड़ू मार रही हैं। तो अभी हमारे घर में है ना काम चल रहा है। तो अभी हम लोग पूरी क्लीनिंग करेंगे, डस्टिंग करेंगे, पूरा घर का काम करेंगे। उसके बाद में हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि एक महाराष्ट्रियन डिश है। महाराष्ट्र नहीं कह सकते, एक्चुअल में वो हर जगह आजकल बनाई जाती है। बट मैंने सोचा कि मैं आज कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता ब्रेकफास्ट हम लोग बहुत कम करते हैं, पर डायरेक्ट खाना होता है। महाराष्ट्रियन में सब डायरेक्ट क्या होता है, खाना होता है। ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट खाना। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं समथिंग कुछ डिफरेंट बनाती हूँ और आपको बताऊँगी कि मैंने बनाया कैसे है। तो अभी जब इतनी देर हो गई तो मैं कुछ सोच रही थी, सोचते मैंने ये सोच रही थी कि हमारी लाइफ में हम कितने बिजी शेड्यूल रहता है कि हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, उसके बाद में बच्चों को स्कूल भेजते हैं। फिर हमारी लाइफ पे क्या, हम कंटिन्यू बिजी ही रहते हैं, कंटिन्यू बिजी रहता है। ऐसा नहीं है कि ना हाउस वाइफ जो होती हैं वो नहीं होती हैं, उनको भी उतना ही स्ट्रगल होता है। जो वर्किंग वूमेन होती है उनको भी उतना ही होता है। बट स्टिल डिफरेंस इतना होता है कि वो थोड़ा बहुत उनको घर में आराम मिल जाता है। बट जो वर्किंग वूमेंस होती हैं उनके लिए बहुत डिफरेंस होता है। बट काम तो काम है, चाहे वो आप घर का कर रहे हो चाहे आप बाहर का कर रहे हो। तो मैं ऑल लेडीज़ के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपना जो रूटीन है, अपनी लाइफ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कंटिन्यू मतलब हमें अपना जीवन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कंटिन्यू खुद के लिए हम कब जिएंगे। अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो मैं ये देखो क्या सही बोला कि नहीं बोला मैंने। हाँ हाँ हाँ, बस अगर आपकी नज़र में कोई वो हो ना, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी प्रोड्यूसर वगैरह हो ना, तो बता दीजिएगा, क्योंकि उसको शर्माना बहुत अच्छे से आता है। तो वो अच्छे से सब शर्मा लेती है। तो गाइस, मैं आज सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए मालपुए बना रही हूँ। अब आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से ये हमारे मालपुए बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र की डिश है। वैसे तो ये सब जगह बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल तो सारे स्टेट की चीज़ें सारी स्टेट्स में बनती हैं। तो वैष्णु का मेरा बहुत दिनों से चल रहा था ये सब बनाने का। तो हम लोगों ने सोचा कि आज चलो मॉर्निंग में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट सबके लिए बना ही लेते हैं। तो ये देखिए मेरे मालपुए कैसे बन रहे हैं। और ये ऐसे बन चुके हैं ऑलरेडी, मैंने तो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो ये है, तो अभी गरम गरम सबको सर्व करूँगी। और जिस चीज़ को पसंद है वो आ जाइए खाना नाश्ते के लिए। और किस किस का ब्रेकफास्ट हो चुका है वो भी मुझे बताइए। और आप लोग यहाँ पर मालपुए कैसे बनाए जाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। तो ये हो गया है, इस तरह से बन चुका है, वो पूरा पक चुका है। और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहता है, पूरा उसकी स्टफिंग जो होती है तो पूरी उस पर तेल बाहर छोड़ देता है। अगर आप इस मालपुए को तोड़ेंगे ना तो भी इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहता है। देखिए पूरा सूख गया है। तो इट्स नॉट अनहेल्दी। बेटा ठंड के टाइम पर तो पकोड़े तो खाते ही रहते, समथिंग डिफरेंट चीज़ बना रही हूँ। अभी तो सिर्फ नाश्ता बना है, अभी हम लोग को खाना भी बनाना है। हाँ हाँ, ऑफिस भी जाना है। मैं बताती हूँ, इस तरीके से मेरा बना हुआ है। वो हमेशा ऐसे ही करें।
आ गए। तो वो भी हमने बनाया है। वो देखिए सुबह सुबह हो चुकी है, मेरी सासू माँ वो भी बैठ। तो देखिए हमारे मालपुए बन चुके हैं। मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखाती हूँ। पास में लेकर आओ तो ही तो दिखेगा ऑयल। पूरी तरह से उसकी स्टफिंग जो है पूरी पक चुकी है। बहुत गर्म है लेकिन पूरा पक चुका है। सो गाइस सब काम हो चुका है। अभी जिस रिलैक्स होकर बैठे नाश्ता कर रही हूँ। मैं तो खाती हूँ हमारे गोल्ड का बिस्किट और चाय। और देख सकते हैं आप, देखिए। और हमारे हस्बैंड का नाश्ता देखिए, महाराष्ट्र डिश भाजी चपाती। भाजी चपाती बोलते हैं उसको। तो वो और कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उनको ये सब चाय बिस्किट ये सब कुछ नहीं बिल्कुल पसंद। उनको जो भी पसंद है वो प्योर 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 अच्छा खाना। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो हमने तो मालपुए खा लिए जो मैंने आपको बताए थे। आप लोग बताइएगा आपके स्टेट में उसको क्या बोलते हैं। और मैं तो अभी नाश्ता कर चुकी हूँ, पर मेरा चाय नाश्ता होता है चाय बिस्किट जो मैं फिनिश कर चुकी हूँ। तो मैं अपना चाय बचा हुआ है वो पी रही हूँ। और ये है जो इनका नाश्ता, देखिए इनका नाश्ता क्या होता है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नाश्ता अगर किसे बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं इसको, भाजी चपाती, भाजी पोड़ी। क्यों, कल के मालपुए अच्छे नहीं लगे? पर खाए क्यों नहीं अभी? सब्जी रोटी खाना होता है। सुबह सुबह सब्जी रोटी खाना होता है, पर मुझे पसंद नहीं है सब्जी रोटी। सुबह सुबह कौन खाता है सब्जी रोटी? पर एक्चुअली वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको वो दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, डायरेक्ट फिर रात में आते हैं और रात में खाते हैं। तो इसलिए बेटर है, अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं खा सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तो मैं अपना सुबह सुबह चाय बिस्किट, चाय खारी, चाय टोस्ट जो भी होता है वो खा लेती हूँ। बट मैं तो नहीं खा सकती। और बेटा टू मेरा उनके ऊपर गया है। वो सुबह सुबह अगर उसके हिसाब से अगर सब्जी बनी है तो वो सब्जी रोटी भी खा लेगा। तो अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ। तो जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एज अ फीमेल, एज अ लेडीज़ जो भी है, तो उनको सब अपने बारे में सोचना चाहिए। लिटरली मैंने बहुत देर कर दी अपनी लाइफ में अपने लिए सोचना। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ हैं वो अपने बारे में ज़रूर सोचे। छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढे और अपने लिए सर्वाइव करें, अपने लिए भी जिए। और फैमिली के लिए तो करना ही है, वो हमारा कर्तव्य है, हम करते ही हैं। लेकिन अपने लिए पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा भी हम अगर अपने लिए देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या बोला मैंने, सही बोला या गलत बोला? सही बोला है ना? तो मैंने वैसे भी लेट कर दिया है अपने लिए, खुद के लिए जीना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो लेकिन मैं अभी अपने लिए सर्वाइव कर रही हूँ। तो वो अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है ना? तो सबको भी करना चाहिए, सारी लेडीज़ को करना चाहिए, सबको करना चाहिए ना। तो देखिए एक्चुअली वो भी, हम जब बाहर रहते तो हमें सब चीज़ें पता चलती हैं, घर में रहते तो हमें नहीं पता चलता। घर में हम सिर्फ उसी दुनिया में रहते, घर से बाहर जब हम निकलते तो हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया क्या है। तो आप सब लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी, सब अपनी लाइफ में खुश रहो, इंजॉय करो। लाइफ में कब कैसे कब क्या कैसे हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो हर एक मूवमेंट अपना लाइफ का जियो और खुश रहो, हर सिचुएशन में खुश रहो। तो गाइज यहीं पर मैं अपना व्लॉग स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका एक लाइक, एक कमेंट में मुझे बहुत सपोर्ट देता है, मुझे बहुत हिम्मत देता है कि मैं आगे अपनी लाइफ को आगे तक लेके जाऊं। तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक एक लाइक, जब मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और मैं अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।